अलबत्ता स्कैनिंग वगैरह या किसी और मसले से अंदरून बदन कोई दवा वगैरह दाखिल न की जाए। अगर अंदरून बदन दवा दाखिल की जाती है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। जी, आतिफ साहब ने सवाल किया कि जी, रोज़ा जो है किन चीज़ों से मकरूह होता है, अगर गुस्ल की हाजत हो जाए तो ऐसे में क्या अहकामात हैं? अगर किसी को रोज़े की हालत में गुस्ल की हाजत हो जाए, इसको इज़्तिरारी कैफियत कहा जाता है। इंसान का अपना इस पर इख्तियार नहीं होता, हालत नींद में कभी गुस्ल की हाजत हो जाती है तो इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता बेदार हो जाने के बाद फौरी तहारत का गुस्ल का अहतमाम कर लिया जाना चाहिए। जी, अमजद साहब ने सवाल किया कि पुलिस जी डिपार्टमेंटें हैं, जी जी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जी जी तो ऐसे में पोस्टमार्टम के टाइम जो जी सूरत जी हाल रहती है वो काबिल बयान नहीं है। ऐसे में हमारे लिए क्या अहकाम है? हमारे अमजद भाई के लिए भी यही हुक्म है कि वो इज़्तिरारी सूरत हाल का शिकार हैं। वो इख्तियारी तौर पर किसी औरत का बदन नहीं देख पाते हैं, बल्कि मजबूर हैं वो इज़्तिरारी तौर पर देखने पे, इसलिए उनके रोज़े पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई आदमी इख्तियारी तौर पर किसी ख़राब बुराई की नीयत से कहीं नीयत किसी के सतर पर नज़र डालता है तो उससे रोज़े में कराहत पैदा होती है, अगरचे कि रोज़ा पूरा बाकी रहता है। जी, लेकिन इज़्तिरारी सूरत में पोस्टमास्टम के मौके पर आप मजबूर हैं, आपके रोज़े पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा से हमारी बहन ने सवाल किया कि जी, प्यास लगती है तो अज़ान से पहले अगर क्या पानी पी सकते हैं क्या? हमारे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ शब सादिक़ होती है उससे समझ लीजिए कि 12 मिनट के बाद अज़ान दी जाती है फजर की, तो इस एतबार से समझ लीजिए कि 12 मिनट का वक्फ़ा बाकी रहता है। मतलब ये है कि 10 मिनट बाद 12 मिनट बाद अज़ान होती है, तो ये समझिए वहाँ शब सादिक़ होती है, तो 12 मिनट उसमें समझिए ताख़ीर का मसला है। इसलिए अगर आप 12 मिनट पहले तक जहाँ अज़ान होती है उससे 12 मिनट पहले तक कभी आपको प्यास लग जाए, पानी पी ले तो कोई हर्ज नहीं है, जी, उसमें 12 मिनट की गुंजाइश बाकी रहती है। इसके बाद में सवाल किया, बहुत दूर रहते हैं हम, जी ऐसे लोग जो रोज़ेदार हैं जी जी उनसे, तो क्या हम वहाँ पर जाके इफ्तार के लिए उनके ऊपर खर्च करते हैं, इफ्तार करने वाले ज़ाहिर है पे? आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ कोई रोज़ेदारी नहीं रहते, मतलब जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, ज़ाहिर है वो रमज़ान के रोज़े नहीं रखते हैं, तब आप अगर इफ्तार करवाना चाहें रोज़ेदारों को और फासले पर रोज़ेदार रहते हों तो ज़रूर आप वहाँ जा सकते हैं और रोज़ेदारों को रोज़ा खुलवा सकते हैं। इसमें बड़े अजर सवाब की बात है। जी, कुरान पाक तिलावत करने का क्या कोई वक्त मुअय्यन है? कुरान पाक की तिलावत करने के लिए कि वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई वक्त मकरूह नहीं है, हर वक्त आप तिलावत कुरान कर सकते हैं। नमाज़ों के लिए कुछ औक़ात हैं जिसमें कराहत है नमाज की अदा करने में, लेकिन दीगर अज़कार और औरात के पढ़ने में और दुआओं के अहतमाम में और तिलावत कुरान में कोई वक्त कराहत का नहीं है। हर लम्हा हर घड़ी रात की और दिन की जब आप चाहें दुआ कर सकते हैं, तिलावत कुरान का अहतमाम भी कर सकते हैं। सलात व तस्बीह। हाँ, सलात तस्बीह यकीनन एक बहुत फजीलत वाली नमाज है। मुख्तसर तौर पर आप समझ रहे हैं कि हर रकात के अंदर 75 मरतबा तस्बीहात पढ़ी जाती हैं। आप उसको तकसीम कर लीजिए, अगर आप तकबीर तहरीमा के बाद 15 मरतबा पढ़ लें और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद 10 मरतबा पढ़ें और इस तरह सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आप ज़म्मे सूरा करें, उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़ें और फिर ज़म्मे सूरा के बाद 10 मरतबा पढ़ें और फिर इस तरह जब आप समझिए रुकू में जाएं तो रुकू में 10 मरतबा पढ़ें, रुकू से सर उठाकर 10 मरतबा पढ़ें, फिर सजदे में आप जाएं 10 मरतबा पढ़ें, सजदे से सर उठाकर 10 मरतबा पढ़ें, फिर जी, सजदे में 10 ठीक। मरतबा पढ़ें। इस तरह आप अगर तकसीम करेंगी हर रकात में 75 मरतबा तस्बीहात हो जाएंगी और इस तरह 4 रकात आप नमाज अदा करें। इस तरह 300 मरतबा तस्बीह होती है और सलात तस्बीह की नमाज की बड़ी फजीलत आई है, आप उसका ज़रूर अहतमाम जी, करें। रमज़ान पाक में बहुत अफजल है कि इस नमाज का अहतमाम कर लिया बहुत जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका और असद भाई आपका इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए बेहद हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आइए प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है इस वक्त। आखिर में जैसा कि हमारा तरीक़ा रहा है, नात पाक को शामिल करते हैं। सहरी टाइम की पूरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, अब बदल दीजिए मेरा हाल मदीने वाले। मेरे आका मेरे
पाल मदीने वाले। अपनी आँखों से लगाऊं मैं सुनहरी जाली, अपनी आँखों से लगाऊं मैं सुनहरी जाली, मुझको बुलवाइए हर साल मदीने वाले। मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले। आले अतहार के मैं गीत हमेशा गाऊं, खुश रहे मुझसे तेरी आल मदीने वाले। खुश रहे मुझसे तेरी आल मदीने वाले। मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले। अपने दुख दर्द सुनाऊं मैं किसे तेरे। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम। खत्म हुआ आपका इंतजार। मैं ज़ेबी ज़ुबैर हूँ आपके साथ। कैसी हैं आप? खुश हैं? खैरियत से हैं? मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे घरों में बुज़ुर्गों को हिदायतन ज़्यादा तेल, घी, ज़्यादा मसालों से परहेज़ बताया जाता है। अमूमन वो इन सारी चीज़ों को नहीं खा पाते। आज मैं अपने घर के बुजुर्गों को ख्याल में रखते हुए उनके लिए लाई हूँ कम घी और कम मसालों का एक अच्छी सी डिश जिसका नाम है ग्रीन फिश। आइए देखते हैं ग्रीन फिश में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। आइए देखते हैं ग्रीन फिश में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। हमें चाहिए बोनलेस फिश, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नारियल का बुरादा, नींबू का रस, नमक और केले के पत्ते। आइए शुरू करते हैं ग्रीन फिश की तैयारी। सबसे पहले हम लेंगे एक बोल। इसमें हम डालेंगे अपने बोनलेस फिश को। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक और नींबू का रस। इसमें हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस।
और नमक हस्बे जायका। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तब तक हम इसकी चटनी की तैयारी करेंगे। तो चलिए अब चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा, नारियल का बुरादा, इन सारी चीजों को लेकर थोड़े के पानी के साथ आपको इसको महीन पेस्ट बना लेना है। देखिए जो मैंने बना के पहले से रखा हुआ है। इस चटनी को हमें अपनी फिश में डालना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेना है। चटनी को फिश पे अच्छे से कोट करना है। अब हमें इस फिश को फ्रिज में रख देना है। अब हमें चाहिए केले के पत्ते। जितनी भी आपके फिश है उस साइज से केले के पत्ते को काट लीजिए। देखिए मैंने काट रखा है। ये देखिए इतना बड़ा केले का पत्ता आपके लिए काफी होगा। अब हम अपनी फिश को आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा इंतजार करेंगे। चलिए फ्रिज में से फिश को निकाल कर लाते हैं। ये देखिए हमारी फिश अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हमें चाहिए केले के पत्ते जो इस साइज में कटे हुए हैं। इसको हम एक एक पत्ते पर एक एक फिश के टुकड़े को लेंगे ऐसे। और थोड़ी जो चटनी है इसको इसके ऊपर डालकर हमें इसको रैप करना है। एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये और फिर ये। इसको आप चाहें तो धागे से बांध दीजिए जिससे ये खुले नहीं। ऐसे लेंगे, बिल्कुल खुले नहीं। बस इसी तरीके से हम 2-3 फिश रैप कर लेते हैं। चटनी, फिर बांध देंगे। ये देखिए अब हमें एक तवा या एक पैन या एक कढ़ाई जो नीचे से थोड़ा फैली हुई हो उसे ऑन करना है। और इसमें हमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको ग्रीस करना है। बहुत थोड़ा सा, 1 टीस्पून। ग्रीस करने के लिए आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। एक बार पोंछ लीजिए, बहुत थोड़ा सा, बस इसको आपको ग्रीस करना है ऐसे। और फिश को एक बाय एक ऐसे 1 बाय 1 आपको, ये देखिए इस पे, और फिर इसे ढक देना है धीमी आंच पे 10 मिनट तक। चलिए एक बार इसे हमें बीच में पलट देना है। जब 5 मिनट हो जाए, आप चाहें तो स्पून से या चाहें तो
हाथ से, बहुत गर्म नहीं होगी ये देखिए। पलटने के बाद आपको फिर इसे 5 मिनट के लिए ढक देना है। तो आइए देखते हैं फिश। 10 मिनट हो गए हैं। फिश पकी है या नहीं, उसके लिए आपको एक पॉइंट वाला चाकू चाहिए और फिश के बीच में आपको ऐसे डालकर देखना है और निकालना है। अगर ये इजीली निकल जा रहा है और बिल्कुल चटनी देखिए इस पे नहीं आई है, इसका मतलब हमारी फिश तैयार है। हम गैस ऑफ कर देंगे और फिश को सर्व करेंगे। ये देखिए, और इसके धागों को काट कर आप इसे खोल लीजिए। ये देखिए ग्रीन फिश हमारी तैयार है। आज इस ग्रीन फिश के साथ साथ मैं भी ग्रीन ग्रीन हो रही हूं। तो लीजिए, आपकी ग्रीन फिश बनके तैयार है। इसके इफ्तार पे आप इसका मजा लीजिए और नोट कर लीजिए इसकी एक रेसिपी। ग्रीन फिश बनाने के लिए हमें चाहिए आधा केजी मछली बोनलेस, 1 कप हरी चटनी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, केले के पत्ते छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए। हरी चटनी के लिए हमें चाहिए 2 कप हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्च, 1.5 कप नारियल का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून नींबू का रस, नमक हस्बे जायका। ग्रीन फिश बनाने का तरीका: मछली को बेसन, आटा या नमक से अच्छे से साफ कर लें। अदरक लहसुन के साथ चटनी के सारे मसालों को डालकर पेस्ट बना लें। मछली में पेस्ट और नमक को डालकर आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने रखें। एक तवे पर हल्की चिकनाई लगाकर पोंछ लें। केले के छोटे छोटे पत्तों पर मछली रखें, थोड़ी चटनी रखें, रैप करें, धागे से लपेटकर तवे पे रखें और ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है आपको ग्रीन फिश पसंद आई होगी। आज रात के खाने पे इसे जरूर बनाइए और अपने सास ससुर से ढेर सारी तारीफें लूटिए। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोजा नहीं रखते हैं और हर 2 घंटों पर आपसे फरमाइश करते हैं मम्मी भूख लगी, उनको आप दीजिए अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, नमकीन होता है और बटरी होता है। एक पैकेट वो कब चट कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी बेशकीमती राय आप हमें जरूर भेजिए responseurdu@etv.co.in पर। तो चलिए लेते हैं एक छोटू सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। मिल्खा सिंह कुल 80 में से कितनी दौड़ों में विजेता रहे? ए 80, बी 77, सी 75 या डी 70? भाग लेने के लिए टाइप करें BMB स्पेस 01 स्पेस ABC या D और भेज दीजिए 56263579 पर। विजेताओं को मिलेगी कपल मूवी टिकट्स और स्टार कास्ट से मिलने का मौका। खुशामदीद दोस्तों, एक बार आपका फिर से इस्तकबाल है। अब वक्त हो चला है कुछ मीठे का, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। और जब मीठे का नाम आता है तो ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर का नाम तो आएगा ही। आइए आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ मैंगो फिरनी। चलिए देख लेते हैं मैंगो फिरनी में कौन कौन से सामान इस्तेमाल हुए हैं। मैंगो फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन एंड पॉल्सन का कस्टर्ड पाउडर। फ्लेवर हम वनीला ही इस्तेमाल करेंगे।
ये आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। मैंगो प्यूरी, चीनी, चावल का आटा, खोया, दूध और सजाने के लिए पिस्ता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन में आप दूध डालिए, और गैस ऑन कर दीजिए। इसके बाद आपको इसमें डालना है चीनी। मैंने तकरीबन 2 कप दूध लिया है, तो चीनी कम डालेंगे क्योंकि मैंगो फिरनी है तो आम की प्यूरी भी मीठी होगी। और इसको चलाएंगे। जब तक चीनी घुल रही है, हमें चावल के आटे को थोड़े से ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। और आपको ख्याल ये रखना है कि जब आप इसे दूध में डालें तो आप चम्मच से चलाते रहें, रुकना नहीं है। अब इसको चलाना शुरू करना है। कम से कम 4 से 5 मिनट आप इसको चलाते रहिए, क्योंकि चावल दूध के साथ थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब से 1 से 2 उबाल आना शुरू होगा, तब तक हमें चलाते रहना है। चावल दूध के साथ गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हमें इसमें डालना है ब्राउन एंड पॉल्सन का कस्टर्ड पाउडर। तो ब्राउन एंड पॉल्सन का कस्टर्ड पाउडर डालने से पहले हमें इस थोड़ा दूध लेना है, ठंडा दूध लेंगे, आपको ये ख्याल रखना है। और ब्राउन एंड पॉल्सन वनीला कस्टर्ड पाउडर तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसे तो ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर की ये खासियत है कि ये बहुत जल्दी घुल जाता है। देख रहे हैं आप, ये घुल गया। अब इसे हमें अपने दूध के मिक्सचर में डालना है और फौरन चलाना शुरू कर देना है। देखिए, डालते साथ ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये हल्का गाढ़ा होगा, हमें इसमें खोया डाल देना है। अब हम इसमें डालेंगे खोया। खोया डालने से पहले आप गैस धीमी कर दीजिए। तकरीबन आधा कप। और चलाइए। अच्छे से लगातार चलाते रहना है। जब ये उबलना शुरू हो जाए तो थोड़ा तेज तेज जल्दी जल्दी हाथों से चलाना है कि ये कहीं पर भी ना चिपके। ऐसे तो ये खुद चारों तरफ से अपने आप पैन छोड़ने लगता है, लेकिन आपको चलाते रहना है। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर की ये खासियत है कि इससे जो भी रेसिपी बनाई जा रही है उसमें बहुत वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। ये देखिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर मार्केट में कई फ्लेवर में मिल जाते हैं। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी के साथ मैंगो फिरनी की जगह स्ट्रॉबेरी फिरनी बना लीजिए। आपके पास आम के सीजन में आम है, स्ट्रॉबेरी के सीजन में स्ट्रॉबेरी है। आप चाहें तो इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं। अब इसे बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर, जब तक इसमें थोड़े
बबल्स दिख रहे हैं, चलाइए और फिर फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से पहले इसमें हम आम की प्यूरी नहीं डालेंगे। जब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब हम इसमें आम की प्यूरी मिलाएंगे। तो आइए रूम टेम्परेचर तक के लिए हम इसमें फ्रिज में रख देते हैं। जब तक कि कस्टर्ड ठंडा हो रहा है हम इसके गार्निशिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। मैं आपको इसमें गार्निशिंग करके दिखाऊंगी। और हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए सिर्फ पिस्ता। तो चलिए कस्टर्ड ठंडा हो गया होगा, लेकर आते हैं। ये देखिए ठंडा होते साथ ये और गाढ़ा भी हो गया। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और इसमें डालेंगे हम मैंगो प्यूरी। तकरीबन 1 कप। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके बच्चों को आम ज्यादा पसंद है तो आप और आम डाल दीजिए। कोई लिमिट नहीं है कि आधा कप ही डालना है या 1 कप ही डालना है। आम की खुशबू भी आ रही है, बहुत उम्दा। तो देखिए ये गाढ़ा हो चुका है। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर की यही खासियत है कि इसको दूध में डालो और ये फौरन गाढ़ा हो जाता है। और आम के साथ इसकी खुशबू माशाल्लाह दिल जीत जाए। चलिए अब सर्व करते हैं। आप इसे जिस बोल में भी सर्व करना चाहें, इसके ऊपर थोड़े आम की प्यूरी, ये ऐसे, और पिस्ता। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंगो कस्टर्ड फिरनी तैयार है। आप इसका मजा ठंडा ठंडा अपने इफ्तार के वक्त पर लें और नोट कर लें इसकी रेसिपी। मैंगो कस्टर्ड फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप दूध, 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 कप आम की प्यूरी, आधा कप खोया, 1 कप चीनी, सजाने के लिए बारीक कटे हुए पिस्ते। मैंगो कस्टर्ड फिरनी बनाने का तरीका: एक गहरे बर्तन में दूध को डालें, चीनी डालें और लगातार चलाते रहें। थोड़े से ठंडे दूध में चावल का आटा, कस्टर्ड पाउडर घोलकर गर्म दूध में डालें, गाढ़ा होने तक पकाएं। खोया डालकर मिक्स करें। गैस ऑफ करके आम की प्यूरी डालें। अच्छे से मिक्स करके सर्विंग बोल में निकालें। पिस्ते से सजाकर ठंडा सर्व करें। उम्मीद है आपको मैंगो फिरनी पसंद आई होगी। क्या आज आप मार्केट जाने का प्लान कर रही हैं? अगर मार्केट जा रही हैं तो अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट को जरूर लेके जाइए कि अगर आपको इफ्तार बाहर करना पड़ जाए तो खजूर के साथ आप अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट को ले सकें, क्योंकि ये बहुत नमकीन, हल्का और बटरी होता है। आप अपनी बेशकीमती राय हमें भेज सकते हैं responseurdu@etv.co.in पर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत